नमस्कार दोस्तों, मैं अमन चंद्रा आपका अमन ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करते हैं। और आज हम चलेंगे हिंदी के प्रमुख विषय संधि पे। ठीक है, आज हम चलते हैं, इसके परिभाषा देखते हैं। ठीक है, इसका संधि संधि होता क्या है और संधि की परिभाषा क्या होती है तो हम देखेंगे। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, कितने प्रकार की? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो अब हम स्वर संधि देखेंगे। ठीक है, और स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, स्वर संधि की परिभाषा, एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मिलकर, ठीक है, एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मिलकर एक नया परिवर्तन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा अच्छे से देखिए। एक स्वर होता है जो दूसरे स्वर के साथ मिलकर एक नया विकार उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में हिम धन आलय। ठीक है, हिम धन आलय, इसमें क्या होगा? इसका नया विकार उत्पन्न हुआ, नया स्वर यहाँ पे आया है, क्या हुआ? हिमालय। तो ये एक स्वर और ये दूसरा स्वर, तो क्या हो जाएगा? ये हिम धन आलय, तो क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर हिमालय, इसका संधि हो गया। इसमें म से क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है। ठीक है, म से अ निकल रहा है और ये आलय से आ निकल रहा है, तो ये दोनों स्वर मिलकर क्या हो जा रहा है? हमारा आ की मात्रा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आ की मात्रा में जब कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा हिमालय बनेगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, और उसके बाद से गुण संधि हो जाएगा, उसके बाद से वृद्धि संधि, और चौथा यड़ संधि, और 5वां अयादि संधि हो जाएगा। आया समझ में? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि, और उसके बाद से अयादि संधि। आया समझ में? संधि के 5 प्रकारों में से सबसे पहला प्रकार दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, और ये ट्रिक के माध्यम से जानेंगे हम, जिसमें क्या होता है? जिसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, जिसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ रहता है, वो हम उसे जान जाएंगे कि वो हमारा दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो बड़ी मात्रा कौन? आ, ई, उ और री। ठीक है, ये बड़ी मात्रा है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। अ धन अ बराबर हमारा आ होता है। अ और अ जब 2 अ मिलेंगे तो हमारा दीर्घ स्वर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आ हो जाएगा। ठीक है, जैसे परम धन अर्थ, तो क्या हो जाएगा? हमारा परमार्थ हो जाएगा। परमार्थ में म में क्या निकल रहा है? म से क्या निकल रहा है? हमारा अ निकल रहा है, और इसके पहले अक्षर में क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या है कि ये अ धन अ बराबर आ हो जाएगा। उसी तरह ये अ प्लस आ। ठीक है, अ प्लस आ हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? आ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल धन आशय, क्या हो जाएगा? हमारा जलाशय। तो ल में क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है, और आ में क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। ठीक है, तो इनके संयोग से क्या हो रहा है? हमारा दीर्घ स्वर निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो इसमें क्या देखेंगे कि यदि जलाशय आ जा रहा है तो जलाशय में देखेंगे क्या हो जाएगा कि यदि ल में आ की मात्रा है, मतलब ये आ की मात्रा दिखाई दे रहा है, आ की मात्रा, तो हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसमें भी यदि दिखाई दे रहा है कि माँ है परमार्थ, ठीक है, माँ इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम समझ जाए कि बड़ी मात्रा लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब देखिए, ई धन ई बराबर बड़ी होता है। ठीक है, ई धन ई बराबर क्या होता है? हमारा ई धन ई बराबर हमारा बड़ी ई होता है। ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा? कॉपी धन इंद्र। ठीक है, कॉपी धन इंद्र, इसका क्या बन जाएगा? हमारा इसका हमारा बन जाएगा कपिंद्र। ठीक है, इसका हमारा क्या बन जाएगा? कपिंद्र बन जाएगा। तो इसमें क्या निकल रहा है? छोटी ई की मात्रा निकल रही है, और ये हमारी छोटी ई है, तो क्या बन रहा है? इसका बड़ी ई बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा बड़ी ई है। जब बड़ी ई आ जाएगा तो हम जान जाएंगे क्या
कि ये दीर्घ स्वर होता है। आया समझ में? अब देखिए, अब ई, बड़ी ई और बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई और बड़ी ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। नदी, देखिए बड़ी ई धन बड़ी ई यदि मिलेगा तो इसके संयोग से क्या होगा, बड़ी ई बनेगा। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, नदी धन ई श, ठीक है, इसका क्या बना, नदी धन ईश, तो क्या हो जाएगा, नदीश। आया समझ में? तो इससे इससे क्या निकल रहा है, बड़ी ई निकल रही है और इसमें ये बड़ी ई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दीर्घ स्वर में आ जा रहा है। आया समझ में? अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कल।